ज़्यादा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली से लेके 8 मुहर्रम तक आपने सारी ड्यूटीज देखी। आज है जी 9 मुहर्रम और कितना सख्त तरीन दिन है, मेरा ख्याल है मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आज मेरे मौला की आखिरी रात है अपने घर वालों के साथ, अपने अहले खाना के साथ। छोटी सी वाक़या करबला की 9 मुहर्रम के हवाले से एक्सप्लेनेशन मम्मा देंगी, उसके बाद मम्मा हो रही है लेट, टाइम हो रहा है, अल्लाह आपका भला करे, 1 बजने वाला है और मैं आपको गाड़ी में बैठ के सारी तफसील बताऊंगा। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं, जो न्यू रजब फैमिली में मेंबर ऐड हुए हैं, जो पुराने 3-3 साल पुराने व्लॉग देख रहे हैं, उनको तो आइडिया है कि मैं दोपहर कहाँ करता हूँ, शाम कहाँ करता हूँ, रात कहाँ करता हूँ, फजर के टाइम कहाँ होता हूँ और घर किस टाइम आता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ, उनको हर चीज का पता है। लेकिन जो न्यू मेंबर्स आए हैं उनको मैं एक क्विक जो है ना वो अपडेट गाड़ी में बैठ के दे दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए 9 मुहर्रम के दिन क्या था वाकया करबला में, ऐसी कौन सी क़यामत बर्पा हुई थी, ठीक है। वो मम्मा जो है ना आसान लफ्जों में समझाएंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कैसी हैं, ठीक हैं, आप रेडी हैं? वैसे इस टाइम तक मम्मा जो है वो इमाम बारगाह पहुंच चुकी होती हैं, लेकिन इस बार वो लेट हो गई हैं हल्का सा, और जाना भी काफी दूर है। शाद बाग वसनपुरे मम्मा ने जाना है। 9 मुहर्रम के हवाले से आज की क्या थी वाकया करबला की हकीकत, थोड़ी सी एक्सप्लेन करते हैं आसान लफ्जों में जो बच्चों को समझ में आ जाए। वाकया करबला वाकया ये इसलिए हुआ था रूनमा के नबी पाक का जो घराना है मौला हुसैन पाक, मौला हसन पाक, वो जो मेरे अल्लाह पाक ने शरीयत हमें दी थी, नबी पाक को दी थी कि पहुंचानी है पैगाम रसाते। उस चीज में जब रद्दोबदल होता था ना, तो ये जो कुनबा था ना, ये बचाता था कि नहीं ऐसे नहीं, अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा ये हराम है ये हलाल है, ऐसे ही। ये उस चीज की जंग थी कि मेरे मौला हुसैन पाक हक पे थे, मेरे मौला हुसैन नबी पाक को पैराकार वो हक पे थे। वो कहते थे ये गलत है कि आप हराम करें उसको हलाल ना को, ठीक है। अगर वो लोग इस चीज में मौला हुसैन से बैत मांगते तो मौला तो नहीं कर सकते थे ना, बिल्कुल ऐसे। ये हक और बातिल की जंग थी। बेसिकली छोटी सी बात है, हक और बातिल की जंग थी। और ये सिर्फ हक पे खड़े थे पैंतन पाक। बेशक कैसे अल्लाह पाक ने अगर नबी पाक को बशरियत में यानी रूप में दिया हुआ ना, हमारी आसानी के लिए कि हम लोग सीख जाए। ये मेरे मालिक ने बता दिया, रिश्तों का तकद्दुस भी और इश्क खुदा भी और हक व बातिल की जंग भी, और इसी चीज की जंग थी, ठीक है, इसी चीज की जंग थी। और आज हाँ पता मेरे मौला की देखो ना, आज 1400 साल के बाद भी जो है वो यजीदियत पे जो है वो आज भी लान तान हो रही है और हुसैनियत पे जिंदाबाद हो रही है। नामो निशान नहीं है। मेरे मालिकों की ज़ियारत के लिए बंदा सारा साल पैसे जोड़ता, मैं इकट्ठे कर लूं मेरे मालिक की ज़ियारत करने जाना। ये मेरे मौला की क्या बात है। उसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं बात करूंगा। हक और बातिल की जंग थी जो कि मेरे मौला जो है वो शहीद होके भी जीत गए, ठीक है। अपने अल्लाह को राजी कर लिया, अपने अल्लाह का इस्लाम बचा लिया, एंड दैट्स इट। 9 मुहर्रम वाले दिन जंग मेरा ख्याल है 9 मुहर्रम वाले दिन मौला ने 1 दिन और 1 रात मोहलत कर लिया था कि मुझे इबादत के लिए मुझे जो है वो आप 1 दिन और 1 रात दे दें। तो ये जो रात है मौला ने अपने हरम के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने असहाब के साथ बैठकर एक प्रॉपर एक वो मजलिस की बैठकर हाँ मौला ने चिराग बुझा दिया और फरमाया कि अगर मैं आज तुमसे अपनी बैठ उठाता हूँ, कल ये कुछ होगा। और फिर भी मौला ने चिराग बुझा दिया और कहा कि अगर मैं तुमसे अपनी बैठ उठाता हूँ, कोई भी जाना चाहता तो चला जाए। और फिर जब मौला गाजी ने दोबारा आपकी जन्नत का मैं वारिस हूं, फिर जब मौला ने दोबारा चिराग जलाया तो कोई भी सहाबी, कोई भी खानदान वाला कोई भी उठ के नहीं गया था। मौला ने चिराग बुझा दिए कि अगर जाना चाहते हो कल वहां पर ये कुछ होगा, इतनी कल वहां पर कत्लो गैरत होगी, ठीक है, यजीद की तरफ से। जो जाना चाहता है चला जाए, तुम्हारी जन्नत का जो हकदार है वो मैं हूँ, तुम्हारी जन्नत का जिम्मेदार मैं हूँ। चिराग बुझा दिए, किसी ने जाना है तो उसको लाइट में न जाना पड़े। जब वो दोबारा चिराग जलाए गए तो कोई भी बात अपनी जगह से हिला भी नहीं था, सब मौला के साथ थे। बेशक ऐसे ही। और ये रात और ये दिन जो है ये मौला ने इबादत के लिए लिया था कि मैं ये रात और 1 दिन जो है इबादत के लिए निकालना चाहता हूँ, तो आप मुझे 1 दिन और 1 रात की मोहलत दें। फिर 10वीं को सुबह जो है वो जंग हुई थी और शहादतें हुई थी। 10 मुहर्रम को जंग हुई थी और शाम 4 बजे से पहले सारी शहादतें हो गई थी, ठीक है। आप लोग निकलेंगे खैर वाफी से, ठीक है। मैं अपनी गाड़ी पे आता हूँ, आपके साथ काशिफ जा रहा है, मैंने बस शर्ट पहननी है, शर्ट पहन के निकलता हूँ। ये क्या है?
ये भाईजान टेटनस का इंजेक्शन और 7 पेन किलर लगाया मैं साथ चलती हूँ, आपको चेक कर। मुझे मिलवाएं उस डॉक्टर से जिसने आपको इंजेक्शन लगाया इतने खूबसूरत तरीके से। मैं भी कल से नहीं देख रहा, मैंने कह रहा था इसका इंजेक्शन लगाया है कि उन्होंने क्या इधर भी कोई पंक्चर किया है कि मैं इनको कल कह रहा था मम्मा जी इतना मेरी उंगली में दर्द नहीं हो रही जितनी मेरी ये ना शोल्डर में दर्द हो रही है। इन्होंने कहा तेरे मसल हार्ड है तो इसलिए ऐसे हो रहा। मेरे मसले हैं फिर भी नील पड़ गई। आप लोग पहुंचे खैर से जाएं, ठीक है। मैं उधर ही आ रहा हूँ लेकिन अपनी गाड़ी पे आ रहा हूँ, मैंने रास्ते चला शायद को पिक करना है। ओके अच्छा जी, ओके बाय बाय, टेक केयर। आपका इमामजामा मेरे पास है, उधर ही जब मिलते हैं ना हम सर इमामजामा वहाँ पर आके बंधवा लूंगा, सदका उतार के जाना, आज के दिन तो बहुत जरूरत है मुझे। मौला सबकी खैर करे, मैं सबकी खैर करे, हाँ। मौला सबको अपनी जुबान में रखे। मामा लोग निकल रहे थे तो मैं अभी प्रॉपर रेडी भी नहीं था हुआ, मैंने कहा जी बस मुझे 1 मिनट वाकया करबला आप लोग काइंडली बता दे और इधर आप मिल भी लें। ये चेक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। ये किधर मातम कर रही हो, किधर मातम? मामा से सीखा आजकल ये इधर। अच्छा या हुसैन या हुसैन, ले 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 मम्मा की जान। चलो यार पहुंचो, ओके मम्मा का ध्यान रखिए, ठीक है। ओके मम्मा जी, अल्लाह हाफिज़। मैं चेंज कर लूँ, चेंज करके मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो चलो बिस्मिल्लाह। आइए भट्ट साहब बैठो, बिस्मिल्लाह, बैठो बैठो बैठो। अच्छा जी भट्ट साहब हमारे साथ जाएंगे, अम्मा और गबल चली गई है। थैंक यू गुजर बादशाह, सोना लग रहा है काला सूट यार तेन, हैं? चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। ओके जी, मैं बाबा और गुज्जर घर से निकल चुके हैं, जा रहे हैं शहजी को पिक करने, क्योंकि आप सबको पता है कि पहली से लेके 8 तक मेरे यार दोस्त मेरे साथ ही थे, लेकिन 9वीं और 10वीं अपने अपनी आबाई जगह पे करना जरूरी होता है, क्योंकि आपकी एक अटैचमेंट उस जगह से होती है। फिर आपको सबसे अच्छी अज़ादारी भी उसी जगह की लगती है जहां से आप बचपन में जा रहे हो। बचपन से जहां आप जा रहे हो आपको सबसे अच्छी अज़ादारी जो है ना वो वहीं की लगती है। वैसे अज़ादारी कहीं भी हो रही हो वो अच्छी ही होती है, लेकिन बस एक आपका होता है जरा कंफर्ट लेवल होता है। तो जो मैं हूँ, मैं अंदरून लाहौर का पैदाइशी हूँ और मैं बचपन से ही मोची दरवाजे में कर रहा हूँ, तो मैं 9वीं को जो है मोची चला जाता हूँ। मेरे यार दोस्त न्याज़बे की पैदाइश है, वो लोग न्याज़बे में करते हैं, हैदर हो गया, डोगर हो गया, ये न्याज़बे में करते हैं। शहदी मेरे साथ होता है क्योंकि वो भी काफी देर से मोची में ही कर रहा है। बट साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे साथ साथ रहना है, जो आपने लास्ट टाइम किया था वो नहीं करना। खुदा का वास्ता, गर्मी बहुत है, ठीक है। आपको अपने साथ लाने का मकसद है क्योंकि आप मम्मा के कंट्रोल में नहीं रहते, मम्मा के साथ गजल को भेज दिया, ठीक है। आपने मेरे साथ साथ रहना, गर्मी चेक कर लो, तापमान चेक कर लो कितनी गर्मी है, ठीक है। अभी जी विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं, शहजी को पिक करते हैं। आज मैं किसी से ये भी नहीं पूछूंगा कैसी तबीयत है कैसी नहीं, ठीक है, कल इंशाल्लाह। अभी चलते हैं शहजी को पिक करते हैं। शहजी को पिक करने के बाद शहजी कैमरा पकड़ेगा, फिर मैं आपको अपना शेड्यूल शेयर करूंगा जो मैं पिछले 2-3 साल से अपनी आवाम को दिखा रहा हूँ, लेकिन जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं जल्दी दस्ती रिपीट कर दूंगा। पहुंचते हैं, शहजी को पिक करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। आया शहजी, आ जाओ शहजी भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे शहजी भाई, ठीक हो, तबीयत ठीक है? डोंट वरी, आज मैं लंगर का नहीं आप लोगों से पूछूंगा। आज तुम्हारा लंगर का पूछना बनता भी नहीं है, छितर ही पड़ेंगे हैं। जाने दे मैंने कहा। आज लंगर बेतहाशा, हर जगह पे लंगर ही लंगर। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजी आ गया है, कैमरा हमने शहजी को पकड़ा दिया। अब मैं अपने जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो जिन्होंने न्यू सब्सक्राइब किया है, जो रजब फैमिली में नए आए हैं, उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 9वीं मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम की मेरी क्या मसरूफियत होती है। मेरी नहीं, सारी फैमिली की, सारे ददयाल की, सारे ननियाल की क्या मसरूफियत होती है। 9वीं मुहर्रम की जी सुबह 9, 10, 11 बजे सारे उठ जाते हैं। उठ के शावर लिया, कपड़े चेंज किए, काले सूट पहने, वुजू किया और हम निकल जाते हैं अपनी आबाई जगह, क्योंकि मैं शादबाग से बिलोंग करता हूँ, पैदा वहां पर हुआ हूँ, मतलब मेरा बचपन वहां गुजरा है। तो हम जाते हैं शादबाग, मैं, अम्मा, बाबा, गजल भी, इवन के शादी के बाद भी गजल वही जाती है। हाँ, 10 मुहर्रम को वो अपने शौहर के साथ जाती है बहरिया टाउन, ठीक है। शादबाग मेरा जो है वो ददयाल सारा रहता है, तायाब वहाँ रहते हैं, चाचू वहाँ रहते हैं, कजन्स वहाँ रहते हैं, तो हम लोग बचपन से वही कर रहे हैं। वसनपुर में मजलिस करते हैं जहाँ मैंने जिंदगी में सबसे पहले जंजीर मारी थी। अभी हम स्ट्रेट अवे जा रहे हैं जी वसनपुरे 2 से 2.5 घंटे हम रुकेंगे। मजलिस तो अब नहीं सुन पाते, पहले मजलिस सुनते थे, अब तो सिर्फ एलसीडी पे मजलिस देखते हैं, रश वाली जगह पे जा ही नहीं पाते। हाँ, ज़ियारत अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। ज़ियारत करने के फौरन बाद 2 से 3 घंटे का हमारे पास गैप होता है, जिसमें हम अरसलान में की तरफ जाके लोहा कुशाई वगैरह होती है, ठीक है, वसनपुर से सीधा हटके फिर 5, 5:30 बजे, 6 बजे सारा मेरा जो ददयाल है, मेरे कजन्स, अम्मा, फिर भाभियाँ, सब हम निकल जाते हैं मोची दरवाजे निसार हवेली। पिछले 20 साल से मजालिस हम मोची दरवाजे निसार हवेली में सुन रहे हैं। वहाँ पर शबीह दुलजना जब बरामद होता है, ज़ियारत करके रात को वहाँ से निकलते हैं, फिर सारी रात मोची की सड़कों पे कभी किसी इमाम बारगाह में, कभी किसी इमाम बारगाह में, कभी किसी इमाम बारगाह में चिराग करते थे।
अब हम हर इमाम बारगाह में नहीं जा पाते क्योंकि बिला वजह तमाशा लगता है, अच्छा नहीं लगता, हमें खुद अच्छा नहीं लगता कि यार क्यों अवाम इस तरह कर रही है। ठीक है, तो अभी एक इमाम बारगाह कोई होता है हमारा, वहां पर हम लोग सब जाके बैठ जाते हैं, सारी रात हमारी इबादत होती है, नमाजें होती हैं, इधर उधर की मजलिसें, खुतबे, वो सब सुनते हैं। उसके बाद सुबह अजान अली अकबर के साथ 10वीं मुहर्रम की जो अजान होती है, जो जिसको अजान अली अकबर कहते हैं मोची में, वहां पर जंजीर मारता है सारा मेरा खानदान, ददयाल सारा, जितने कजन वगैरह हम हैं जंजीर से नहीं करते हैं और थोड़ी देर बैठते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद अगर किसी को ज्यादा लग गई है, स्टिचेस लगवाता है, पट्टियां करवाते हैं, अपनी अपनी गाड़ियां लेते हैं, हम लोग वापस आ जाते हैं अपने घर और ददयाल मेरा सारा शादबाग वापस आ जाता है। तो ये सारा 9वीं का प्लान है। 10वीं का प्लान मैं आपको सुबह ही शेयर करूंगा। अभी आज का दिन बहुत लंबा है, पहुंचते हैं पहले वसनपुरे पहुंच के आपको मिलते हैं। और जो हमारा आज का लंगर है, मैंने आपको कहा था पहली से लेकर 10वीं तक हमारा लंगर लगेगा। जो 9वीं का लंगर है वो 2 से 3 जगह पे लग रहा है। पहला वसनपुरे के अंदर शबीर लगी हुई है जहाँ पर शानी बैठा हुआ है, ठीक है, और शाम को 1 बजे मजलिस है, वहां पर देके चली जाएगी। ठीक है, तो मतलब मैं 9वीं और 10वीं खुद कहीं नहीं जा पाऊंगा, हाँ लंगर पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, पहुंचते हैं शादबाग पहुंच के आपको मिलते हैं। और परसा मैं आपको जो ना वार्न कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग हसनपुरे के बाद जिस घर गए थे, मतलब कि अपना अरसलान भाई के जब हम घर गए थे, तो वहां पे क्या हाल हुए थे गाइस, आप लोग ये वाला क्लिप जो है देख लो। दैट्स व्हाई आई एम वार्निंग यू कि हमने इस टाइम वहां पे नहीं जाना। शादी भाई, यू डोंट हैव टू वार्न मी, हमने वैसे भी किसी रश वाली जगह पे नहीं जाना। वो लास्ट टाइम भी अरसलान भाई वगैरह जबरदस्ती ले गए थे कि हमने लोहे वगैरह पढ़ने हैं, चलो हमारे साथ, मैं गया हूँ, तो बाद में हालात वहां पर क्या हुए तो अब मैं क्लिप साथ लगा देता हूँ। इस बार मैंने किसी ऐसी जगह पे नहीं जाना जहाँ पर रश पड़े, बेफिक्र हो। आप लोग ये क्लिप देख लें, तब तक हम पहुंचते हैं वसनपुरे, पहुंच के मिलते हैं। कैसे जाएंगे भाई, मुश्किल है। ये मेन रोड है, ब्लॉक हो जाएगी, फिर कोई नया ड्रामा लगेगा। गाड़ियां भी फंसी हुई हैं। आहो, सब कुछ फंसा हुआ भाई, बहुत आवाम है नीचे यार, मैं रिक्वेस्ट भी की थी, इन्होंने नहीं सुननी। आहो, ये नहीं सुनेंगे, तुरला करके अपने सामने पिटावा नहीं सुननी। मैं आवाज ही दवागा, तरला भी करना। बादशाह मेरी गल सुनो, एक ही तरीका है, गड्डी फाड़ के रिंग रोड पे डाल दो, रिंग रोड पे डाल लो, फैमिली को तो भेजो। मिसाल की बात की, बात हो गई, मैं बाद में चला जाऊंगा। आप पहले जाओ। बड़ी जाती दो रास्ता नहीं मुझे खाना खाना काम तो फिर वही हो गया। हाँ वही हो अगले साल करबला ही चल। आहो, जो कोई साडे नाल लड़ेगा नहीं भाई, खलोते की गल नहीं। मैं कह रहा फिर कोई काम है, बच्चे फिर वही पता नहीं आवाम, मैं पिट मार गया, मैं गल नहीं सुनते। बादशाह बेसिकली सारे इकट्ठे हो गए भाई 10 मिनट के बाद प्यार कर रहा, सारा साल नहीं मैं डकता, सिर्फ 10 मिनट का। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि सबील 9वीं मुहर्रम की बिले शाह की तरफ लगी हुई है। ये हमारी बिले शाह है जो वसनपुर है, ठीक है। सबील अपना बुलकनन भाई रेडी भाई ने यहाँ पर कर लिए इंतजाम। अभी शाह जी, गोबर शाह जी भी साथ ही बड़े भाई हैं, लास्ट ईयर भी इनके पास थे। अभी यहाँ पर आने का मुझे फायदा एक होता है कि जब भी ज़्यारत आएगी, मैं यहाँ पर आराम से ज़्यारत कर लूँगा, मुझे रश में जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सारे अपने ही हैं, बस ज़्यारत करते हैं यहाँ से फिर अपने। हाँ जी,
मैंने तुम्हें बुलाया इसलिए तुम रश में हो। देखो बहुत सारे लोग तुम कहते हैं ना गाली गलौज करते हैं, बुरा कहते हैं, आपने बोल नहीं नहीं मैंने बहुत सारे लोग नहीं जब रश देखते हैं ना इर्द गिर्द, मैं उनको मना तो करता हूँ, मना नहीं होते। अब कोई एजेड अंकल होगा या कोई वैसे ही सर्किला होगा, वो फिर मुझे गालियाँ निकालता है, मुझे गालियों को निकालता है कि तू आया क्यों है, मैंने तो आने ही आना। मेरी बात सुनो, तुमने गालियों को बोला नहीं करता क्यों? मेरे मौला के लिए संग में रस्सी डाल के मिंबर से गालियाँ दी गई मेरे मौला को। तुम तो कुछ भी नहीं बेटे, तूने जब तुम्हें कोई ऐसा मौका है तूने यही कहना कि मौला मैं नीचे झुका हुआ, मैंने नहीं सर उठाना, क्योंकि मेरे मालकों को गालियाँ बोला, मेरे माँ को बुला बुला कर मिंबर से कहा गया, गले में रस्सी डाल के मेरे मौला को बुलाया। तुम तो कुछ भी नहीं है, तुम तो जितना झुक हो गया मेरा बेटा। कोई तुम्हें 10 गालियाँ दे, तुम्हें तेरा मौला मैंने आपके सर के बर्दाश्त किया, तूने मेरे को तो कुछ नहीं किया, सार नहीं उठाना बस। तू मौला गाजी का नौकर है, मौला हुसैन पाक का नौकर है, तूने नौकरों को तो सर झुका के रखे, गाली देने वालों को भी कुछ नहीं कहना। जना जो है वो इधर ही ज़्यादा है कि इधर ही घर में बाहर निकल। चलो चलो एक मिनट लगाता हूँ। आराम से करें आपकी मेहरबानी। ध्यान से थैंक यू शाजी। बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ मेरा बेटा। पीछे 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 हो लगे हो यार। अच्छा मैं तो रोना भी नहीं है खैर, क्योंकि 3 साल तो मैं समझा थक गया वहाँ। ठीक है मम्मा पता क्या बात समझा रही थी? मम्मा ये बात समझा रही थी, देखो मैं एक सिंपल लफ्जों में ना एक चीज समझाता हूँ। जब आप लोग खासतौर पर बच्चे, जब आप लोग ऐसे करते हो ना, आप लोग 9वीं मुहर्रम का एहतराम नहीं कर रहे, नारे लगा रहे हो रजब रजब रजब, उधर ज़ियारत निकली हुई है, यहाँ आप लोग मेरी इंसल्ट करवाते हो यार। समटाइम्स लोग इस तरह के भी करीब, समटाइम्स नहीं फॉर श्योर इस तरह के लोग करीब होते हैं जो हमें पसंद नहीं करते, जो हमें देखते नहीं हैं, फिर वो देखते हैं कि ये क्या रजब भट्ट आप लोगों के लिए, चलो ठीक है जी रजब भट्ट आया है, हम उसको देखते हैं, हम उसकी फैमिली के मेंबर हैं, उनके लिए फिर वो चीज अनोइंग होती है, फिर वो मुझे गाली निकाल दें, मेरा टेम्परामेंट इस तरह का है, मैं आगे से हाथोपाई हो जाऊं। उस चीज को लेके मम्मा समझा रही थी कि तूने नहीं बोलना, और मैं पिछले साल से मैंने बोलना बंद कर दिया। मैं ऐसे गर्दन नीचे कर लेता हूँ, गाली भी निकाल रहा हूँ, ओके भाई ठीक है, ओके भाई। ये ना समझें कि आप मुझे गाली निकाल देगा कोई, आप लोग नारेबाजी कर रहे हो, आप लोग प्यार कर रहे हो, इधर वाला कोई जो प्यार नहीं करता उसने गाली निकाल दी, अड्डा तू लानती तेरते लाना तेरते दिन में। हालांकि मेरी गलती तो कोई नहीं है, मैं तो पिट पिट के मार गया हूँ। अगर आप लोग ये समझते हो कि ये सब करने से या कोई मुझे गाली निकाल देगा तो उसकी वजह से मैं अगले साल कहूंगा जी मैंने नहीं आना, तो ये आपकी भूल है। 3 साल हो गए हैं, मैंने अपना इलाका नहीं छोड़ा, ठीक है, मैंने मौला की आज़ादारी नहीं छोड़ी, वो मैंने छोड़नी भी नहीं है, वो मर के छूटनी है, वैसे नहीं छूटनी, ठीक है। तो ये तो आप लोग अपने ज़हन से चीज निकाल दें यार, बड़ी यार, कि जी अगर आप मुझे कोई लान तान करेंगे या मुझे कोई बुरा भला बोलेंगे बिकॉज ऑफ दोस्त पीपल जो मुझे प्यार करते हैं, मेरे इर्द गिर्द रश लग जाता है, मैं उनको मना करता हूँ, वो मना नहीं होते हैं, ठीक है कोई गल नहीं, छड़ता नहीं मैं, ठीक है। एनीवेज शहरी भाई आप ठीक हैं, तबीयत ठीक है,
पक्की बात? क्या ठीक होना है यार, ये लोग बहुत जो है ना बहुत इस अपॉइंट ये लोग करते हैं ये लोग। अच्छा हमारी कोई गलती नहीं होती, इनकी वजह से वहाँ पे फिर हमारी आपस में वो हो जाती है, लड़ाई होती है। ठीक है, पूरा साल आपको मना नहीं करते, जिसके मर्जी घर जाओ, हैदर के जाओ, मेरे जाओ, शहरी के जाओ, जहाँ मर्जी रोक लो, जैसे मर्जी। मुहर्रम के 10 दिन तो निकाल लिया करो यार, खुदा का वास्ता। ठीक है, अच्छा अभी टाइम हो रहा है जी ऑलमोस्ट 3 बजे का। वसंतपुरे की ज़ियारत हमने कर ली और आप लोगों ने वो सीन देख लिया जो मैंने पिछले साल वाला लगाया है। इस बार उससे भी बुरा सीन वहां पर पहले से वेट कर रहा था। मैं कहा मैंने नहीं आना, अरसलान भी ने कहा कि आओ, मैं कहा ना भाई मैंने नहीं आना। ठीक है, मैं वहां पर गया ही नहीं। ठीक है, हालांकि बड़ी प्यारी अदादारी वहां पर होती है, बड़े प्यारे नोहे हम पढ़ते हैं, एक महफिल लगती है, लेकिन वहां पर मैं नहीं जा रहा। ठीक है, अभी 2 घंटे के बीच में गैप है। 5 साढ़े 5 बजे हमने फिर जाना है एक जगह पे, मोची निसार वैली नहीं, निसार वैली जाऊंगा 8 साढ़े 8 बजे, बिल्कुल ज़ियारत के टाइम पे, रश के टाइम पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, हाँ आप लोगों को मैं पूरा दिखा दूंगा, जो बाहर बैठे लोग इंतजार कर रहे हैं ना कि निसार वैली की सारी ज़ियारत रजब करवाता है, वो मैं करवा दूंगा, आप लोग बेफिक्र रहे। ठीक है, अभी फिलहाल जरा 2 घंटे का गैप है, मिलता हूँ आप लोगों को 2 घंटे के बाद। दो ढाई घंटे के ब्रेक के बाद निसार वैली बिल्कुल यहाँ से हमारी बैक पे है। निसार वैली में मजलिस स्टार्ट हो चुकी है। मेरी बात किस्मती समझ लो या कुछ भी समझ लो, मैं मजलिस में जाके बैठ तो नहीं सकता। हाँ ऊपर बैठूंगा, क्योंकि बच्चे ऊपर जाके बैठूंगा, लेकिन 1 घंटे तक। उससे पहले अभी हम हैं वजीर खान की मस्जिद, यहाँ पर मलिक साहब ने लगाई हुई है सबील। यहाँ पर अपनी ड्यूटी देके फिर साथ ही हम निसार वैली चले जाएंगे। वहाँ पर आपको ज़ियारत वगैरह दिखाऊंगा, आप फिक्र नहीं करें इंशाल्लाह। बस ये सबील लगा लें, चलते हैं। बिस्मिल्लाह यार, ये लो चलो गिलास वापस की थी, जाओ गिलास वापस। बादशाह अली जरा
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम अजमाइन। अच्छा जी, सुबह वसनपुरे हो गया, शाम कह लें 7 साढ़े 7 बजे मस्जिद वजीर खान भी हो गई। ठीक है, अब जो मेन काम है, अब जा रहे हैं निसार हवेली। अल्लाह पाक खैर करे, खैर ऑफिस से ज़ियारत हो जाए, खैर ऑफिस से जो आखिरी पड़ाव होता है उसका मजलिस का, वो मैं सुन सकूं। जो 1-1.5 किलोमीटर जो पैदल चलना ना, वो सोच के दिल को मेरे घबरा पड़ रहा है, यकीन करो। मैं आपको एक विश्व उमर साहब भटवा दरी अगले साल और चुप करके ना इराक जाओ, ईरान जाओ, करबला जाओ। मैं तेना की गल कर सके। अच्छा, हम हर साल ये बात करते हैं लेकिन जा नहीं पाते, पता नहीं अंदरून लाहौर छोड़ा नहीं जाता। वो तो बात आपकी ठीक है, इस दफा मैं भी आपके साथ चलूंगा अच्छा इंशाल्लाह। चलो, नेक्स्ट टाइम देखी जाएगी। फिलहाल अभी जो सोच के मेरे दिल को जो हॉल पड़ रहा है ना, कि वहां पर ये सीन ना हो, हमें कोई मोमेंट फाड़ के मैंने कुटेगा, यकीन कर लो। मुझे अच्छा नहीं लगता यार ये चीज। और कितना बच्चा सी, घट्टो घट 400-500 बच्चा सी मगर, बेवकूफ। लेकिन ये गलियां थी तो चलो ठीक है। अब वो मेन अकबरी मंडी से लेके जो मोची अंदर मैंने निसार हवेली तक जाना है, वो किस तरह जाना समझ नहीं आ रही। कोई गल नहीं, टेंशन लो, मेरे मुंडे तेरे नाल होणगे। मुंडे भी आने, तो इमदाद भाई भी आ रहे हैं। ये सारे बस मुझे एक बार छत पे चढ़ा दें, उसके बाद मैं वहीं पर हूँ। जब सारी ज़ियारत हो जाएगी, दुनिया चली जाएगी, फिर मैं नीचे उतरूंगा। मैं सुबह 3 बजे तक बैठा रहूंगा, जंजीर जानी तक भी वहाँ बैठा रहूंगा। बस एक बार पहुंच जाऊँ, सही पहुंचते हैं, पहुंच के मिलते हैं आपको इंशाल्लाह। देखते हैं, अल्लाह खैर रखे। या मेरे मालिक, इज्जत रखना। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात का एक दफ़ा फिर शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अपनी जगह पे पहुँच गया हूँ, जहाँ पर मैंने लास्ट टाइम बैठ के सारी आपको ज़ियारत तैयार होती हुई दिखाई थी, और सारी निसार हवेली की जो मजलिस है आपको सुनाई थी। फिक्र नहीं करनी, जितनी मर्जी मुश्किलात हों, जितने मर्जी सिक्योरिटी थ्रेट हों, मैं पहुँच जाऊँ। एक तो अपनी ज़ियारत के लिए, दूसरा आप लोगों को करवाने के लिए जो यहाँ पर नहीं आ सके। ज़ियारत भी आपको दिखाऊँगा, मैं आप सुबह तक यहीं पर हूँ, ज़ियारत भी दिखाऊँगा। उसके बाद सारी निसार हवेली की मजलिस, ज़ियारत, विदिया होते हुए सब कुछ आपको यहाँ दिखाऊँगा। तो हमें याद रखें, और जब मजलिस सुने, ज़ियारत देखें, अपनी अपनी दुआएं अपने होठों पे रखिएगा। मेरा मालिक सबकी दुआएं कबूल मंजूर फरमाए। अच्छा जी, तो मैं अपनी पिछले साल वाली लोकेशन पर अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका हूँ। बिल्कुल सामने हमारी ज़ियारत जो है वो आ चुकी है। बुराक नाम है जी, बुराक नाम है, और क्या खूबसूरत ज़ियारत है। अभी तैयार होना स्टार्ट होगी, मैं आपको सारी तैयारी भी दिखाऊँगा। बकाया 2-3 कैमराज एक्स्ट्रा सेट कर दिए हैं जो आपको मजलिस और पढ़ने वाले सब दिखाते रहेंगे, लेकिन ज़ियारत की तैयारी आपको मैं दिखाऊँगा इंशाल्लाह। भाई इस बार रिसीव होगा ज़ियारत को लास्ट टाइम आपको याद होगा, इमदाद भी मेरे साथ थे। नीचे जाके मैंने ज़ियारत की बरामदगी से पहले जो है वो ज़ियारत की थी। इस बार जो मेरे मौला को मंजूर हो तो इंशाल्लाह फिलहाल मैं आपको ज़ियारत दिखाता हूँ। ये राजी बुराक है, और इंतहाई खूबसूरत ज़ियारत है। अभी तैयार होना स्टार्ट होगी, मैं आपको साथ साथ भी दिखाता रहूँगा। यहाँ पर ये जो लगा हुआ है तंबू, इसके पीछे सारी निसार हवेली जो मैं पिछले 2-3 साल से आपको दिखा रहा हूँ, और पिछले 25 साल से खुद यहाँ पर आ रहा हूँ। अभी तैयारी जब ज़ियारत होती है स्टार्ट, तैयारी मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। समंदरों ने किया सिद्धेश्वरी को सलाम, नमाज करती रही सिद्धेश्वरी को सलाम। यार मौत जिसकी जिंदगी को सलाम, ज़माना करता है अब तक उसी जली को सलाम, ज़माना करता है
ये प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई। हाँ जो शिली है उसका माशाल्लाह माशाल्लाह जो है ना वो बता रहा है, बॉडी वेट ही बता रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बुराक बुराक आगा साहब आ गए हैं, आगा शाह हुसैन साहब आ गए हैं। बस अब जो है ना वो ज़ियारत को तैयार करना स्टार्ट करेंगे। दुआ कर रहे हैं पहले। माशाल्लाह माशाल्लाह। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। अपना प्यासी अपना प्यासी हो न पानी की ज़रूरत है मुझे, कोई हाजत नहीं बस इतनी सी बस है मुझे। देखो आज मैं जीवन के तुम्हारा चेहरा सोचती होंगे तमाशे, सोचती होंगे तमाशे, कोई हमारे नामे होश वाले कोई कानों से उतारे नामे रहने आने ना जाने क्या जिसके पाँव में खाली बोतल है वो दे दे भाई यहाँ पे। बनाए खुशबू दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद बला में रुक गया
आप तमाम आप गुजारिश के बैठ जाइए। मौलवी मस्जिद का हौला साफ करें, बैठ जाए। सेक्टर लेकर आ जाए। सलामत आपको रास्ता दें। जिंदा अलामा हजरत आबू साहब। मौलवी आप बैठ जाइए। बैठ जाए तमाम मौलवी बैठ जाए। तमाम मौलवी से नमाज के बैठ जाए। मौलवी बैठ जाए। मौलवी बैठ जाइए। तमाम आदाब से गुजारिश से बैठ जाइए। तमाम मौलवी से नमाज के बैठ जाइए।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। तंग तो नहीं किया इसने? नहीं अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा ठीक हो गई आपकी? पक्की बात है? जरा सही हो गई? मैं उठ नहीं रहा, मेरा पाँव मुड़ा रहा। क्या हुआ? पाँव मुड़ा मेरा। कैसे मुड़ा? कौन सा चीज़? सॉरी, आई लव यू। आप लोगों को मैंने इसकी बात बतानी है एक। भाई मिल लो। सब उठ नहीं रहा, मैं कहा चलो बता दूँ। अच्छा चलो मिलो। क्या हाल है? कैसे हो? आप कैसे हो? ज़्यादा ठीक हो गई? पक्की बात है? ज़्यादा सही हो गई? कैसा जान? होश नहीं आ रही। अच्छा ये क्या है आपके पास में? अच्छा ये ज़्यारत हो गई, टाइम हो गया है, ये लगा हुआ टाइम, ऊपर से टाइम ठीक भी है। 1 बज रहे हैं और 3:25 3:05 पे फजर की अजान होगी। अजान भी आपको सुनाऊंगा जो मैंने लास्ट टाइम भी सुनाई थी। इस दफ़ा ये घर हमने ले लिया है ताकि सारे आराम से बैठ सके, किसी के घर जाके उनको तंग ना करें, दरवाजे पे रश ना लगे। बड़ा छुपा हुआ सा घर लिया है हम मोची के अंदर ही। ये घर मोची में नहीं है, देख रहे हैं वो पुराने इस तरह की है। शहदी भाई ज़्यादा तो ही है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सही है? हाँ मजेदार माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ऊपर से कोई शॉट नहीं ले सका, लेकिन वहाँ पर एक लड़का करीब खड़ा हुआ था, उससे हमने क्लिप ले लिया। इतनी खूबसूरत तरीके से ज़्यादा किसी को हुई है? सबको भाई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इनकी भी हो गई, हमारी भी ज़्यादा हो गई। अभी 2 घंटे हैं, बैठते हैं अपना वज़ू वगैरह करके 3:05 पे अजान होगी। आपको अजान अकबर सुना के फिर नतीजन के लिए जाएंगे और तभी ब्लॉग रन करेंगे। बकाया जो 10 मुहर्रम है, शाम गरीबा है, जो बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं, शाम गरीबा का एक जो मिथ बनी है उसको क्लियर करने के लिए, वो मैं कल के दिन में इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। हेड वगैरह के बाद भी कल ही जाएंगे। अभी 2 घंटे हैं, अजान स्टार्ट होना है तो मिला पता। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ज़्यादा था ओके। और मदीने तक आवाज पहुंचाने के लिए अली अकबर ने सदा दी।
أشهد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح